अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि ज़िंदगी का बेहतरीन दिन गुज़ारे होंगे आज। तो आइए बेकिंग शुरू से स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सी ज़रूरी टिप्स हैं जो हमें ज़हन में रखनी है बेकिंग करते हुए। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो मेजरिंग है, क्योंकि ये कोई अंदाज़े वाली चीज़ नहीं है। बेकिंग के लिए मेजरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मेजरिंग कप्स जो स्पेशल बेकिंग के लिए होते हैं वो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए। और ये छोटा सा स्केल जो 400-500 रुपये में आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। मेरे ख्याल अब इसकी कीमत 600 साढ़े 600 हो गई होगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपकी जो रेसिपी ग्राम्स में है आपने उसको ग्राम्स में मेजर करना है, और जो आपको कप्स में है वो आपने कप्स में करना है। इसके लिए ये मेजरिंग स्केल और मेजरिंग कप्स बहुत ज़रूरी है। ये सबसे एसेंशियल, मैं कह रही हूँ, बेकिंग शुरू करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आप घर के कप्स में बेकिंग नहीं कर सकती। और जब आपने मेजर करना है कप्स में तो हमेशा उसको लेवल करना है। आपने कोई भी चीज़, चीनी हो, मैदा हो, उसको केक फ्लोर हो, आपने इसको लेवल करना है। ऊपर से वो एक तरह से डोम नहीं बनाना या पहाड़ी नहीं बनानी। तो या ज़्यादा दबा के उसको पैक नहीं करना है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इसमें स्केल में फ़र्क आएगा। ग्राम्स में अगर है तो रेसिपी अगर आप पैक करके उसमें यूज़ करेंगे कप में तो इसकी मेजरमेंट में तकरीबन 5 50-60 ग्राम का फ़र्क आएगा, जिसमें रेसिपी में भी फ़र्क आ सकता है। तो हमेशा रेसिपी को आप जो रेसिपी होती है उसी को वैसे ही फॉलो करिए करिए और बिल्कुल परफेक्ट होती है। सिर्फ हमारे मेजरमेंट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कोई भी बेकिंग रेसिपी ख़राब नहीं होती। सिर्फ हमारे ही थोड़ी मेजरमेंट का फ़र्क होता है और हमारे इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आप ग्राम्स में करते हैं तो आपको स्केल चाहिए होता है, और जब आपने कप्स में है तो कप्स बहुत ज़रूरी हैं। और हमेशा मैदा या कोई भी ऐसा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आटा या केक फ्लोर, वो छान कर इस्तेमाल करने से ये होता है कि ये लाइटर हो जाता है और इसकी मेजरमेंट भी एक्यूरेट आती है। और इसको मिक्स करने में भी आसानी होती है बैटर में, क्योंकि ये इसको इसमें लम्प नहीं होते, तो इसको मिक्स करने में भी बहुत आसानी होती है, और जिससे स्पंज का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब हम कप्स में कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसको दबा-दबा कर कप में भरने की ज़रूरत नहीं है मैदा या केक फ्लोर को, क्योंकि इससे वो रेसिपी से ज़्यादा हो जाता है। उसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि वो मेजरमेंट में जब आप दबा के कप में भरेंगे तो उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। तो इससे रेसिपी ज़ाहिर है आप 2-3 टेबल स्पून ज़्यादा करें। 1 टेबल स्पून तकरीबन 15 मिलीलीटर का होता है। तो आप उसको दबा-दबा के भर रहे हैं तो 2-3 टेबलस्पून अगर ज़्यादा हो जाए तो रेसिपी तो खुद ही गड़बड़ होनी है। तो इसलिए मेजरमेंट का सबसे बेस्ट है कि एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए हमारी बेकिंग में। और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्केल, ये किचन स्केल छोटा-सा, और मेजरमेंट कप्स और स्पून्स। और यकीन जानिए बेकिंग में ये सबसे सस्ता मटेरियल है, बेकिंग कप्स और मेजरिंग कप्स और स्केल। वरना बाकी बेकिंग की अशिया तो काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी हैं और उतने ही मुनासिब दाम में मिल जाती हैं मार्केट में। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, जब हम पैन ओवन में रख देते हैं तो दरवाज़ा बार-बार खोल के नहीं देखना कि क्या कहाँ तक पहुँचा, केक बना है कि नहीं। इससे ये होता है कि सारी उसका जो टेम्परेचर है वो सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है उसका, और ठंडी हवा अंदर चली जाती है और गर्म हवा बाहर निकल आती है, और आपका केक बैठ जाता है और फिर कहते हैं कि हमारी रेसिपी ठीक नहीं बनी। और ये एक टेम्परेचर थर्मामीटर है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कि ये ओवन में ज़्यादातर नहीं लगे होते, कुछ ओवन में लगे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये आपको अलग से लेकर ओवन के अंदर रखना होगा। इससे एक्यूरेट हमारा टेम्परेचर पता चलता रहता है कि टेम्परेचर इसका जो प्री हीट करना है वो 180 पे करना है, तो ये हमें थर्मामीटर बता देगा कि अब ओवन का टेम्परेचर इतना हो गया है कि आप इसमें पैन रख सकते हैं अपना। तो ये बहुत ज़रूरी एक छोटा-सा मिल जाता है, ये मेरा 750 का मुझे मिला था यहाँ पाकिस्तान मार्केट में।
लेकिन आप अपने मुल्क के हिसाब से कोई भी मार्केट में आप जाएँगे तो ये भी काफ़ी मुनासिब दाम में ये मिल जाता है। और ये जो कन्वेक्शन ओवन है जिसमें एक फ़ैन होता है, ये हमेशा मैं तब ऑन करती हूँ जब मुझे कुकीज़ बेक करने होते हैं, क्योंकि इसके लिए क्रिस्प चाहिए होता है कुकीज़ के लिए। तो मैं दोनों रॉड और ये फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो इससे जो एयर है, गर्म हवा है, वो सारी पूरे ओवन में बिल्कुल सही एक्यूरेसी से फैल जाती है और मेरे कुकीज़ बहुत अच्छे बेक होते हैं। कुकीज़ के लिए या फिर आप कोई ऐसी रेसिपी जिसमें आपको क्रंच चाहिए होता है और अंदर से वो सॉफ्ट चाहिए होती है, वो उसके लिए बेहतरीन है ये फ़ैन। तो अब जो ज़रूरी है टिप वो है ये रेज़िंग एजेंट्स। तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में हमेशा पूछते हैं कि दोनों में फ़र्क होता है। जी हाँ, इन दोनों में फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर थोड़ा लाइटर होता है और बेकिंग सोडा आप कैसा समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो होता है रॉ फॉर्म में होता है। तो बेकिंग सोडा बेकिंग अगर पाउडर 1 टेबलस्पून यूज़ हो रहा है, तो बेकिंग सोडा आप 1/4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे और ये सारी रेसिपीज़ में यूज़ नहीं होता। बेकिंग पाउडर तो तकरीबन सब रेसिपी में यूज़ होता है, लेकिन बेकिंग सोडा आप कुछ रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं और ज़्यादा इसमें जो इसका पार्ट होता है वो फ्लेवर को एनहांस करने का होता है और इसको हमेशा इसकी जो डेवलपिंग एजेंट के साथ मिला के हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर तो हम यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा या तो इसमें विनेगर जाएगा या बटर मिल्क जाएगा या आप योगर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, जो इसको इन दोनों के कॉर्पोरेशन से बहुत अच्छी फ्लेवर भी अच्छा आता है और केक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे कि चॉकलेट केक्स में हम ज़्यादातर बेकिंग सोडा अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें विनेगर जाएगा या फिर बटर मिल्क आप इस्तेमाल करेंगे, जो इसको क्या कहते हैं इसको या मैं आपको तजुर्बा बताती हूँ कि अगर आपने देखना है कि आपका बेकिंग सोडा सही काम कर रहा है, तो आप थोड़ा सा विनेगर चंद कतरे डालेंगे तो ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यही अमल इन दोनों का केक में या बेकिंग प्रोडक्ट्स में होता है। अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ये एजेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। इसमें योगर्ट हो गया, बेहतर है कि बटर मिल्क हो और विनेगर। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करके इसका फ्लेवर भी इन्हांस कर सकते हैं और केक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। चॉकलेट केक के फ्लेवर को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं एक और टिप दूँगी कि इसमें या तो आप सिनेमन पाउडर डालें और या कॉफ़ी थोड़ी-सी, तो उससे बहुत ही मज़े का जो चॉकलेट फ्लेवर है ना, कोका पाउडर का फ्लेवर वो बहुत मज़े का उठता है, आप ये समझ लें। तो ये दोनों स्पाइसेस आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि चॉकलेट केक आपका कैसा बना है। नंबर 1 सिनेमन पाउडर 1 या हाफ़ टेबलस्पून काफ़ी है, और टेबलस्पून नहीं टीस्पून सॉरी, टीस्पून और थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर, ये दोनों इस्तेमाल करके ये देखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि एसेंस आपके हमेशा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। वनीला एसेंस तो एक न्यूट्रल सा एसेंस होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। ये फोस्टर क्लार्क के मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और फ्लेवर्स के बारे में भी एक अच्छी टिप देती जाऊँ कि हमेशा 2 फ्लेवर्स मिला के इस्तेमाल किया करिए। एक फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा मतलब 1 टीस्पून और एक थोड़ा-सा कम या चंद कतरे आप डाल लें। जैसे कि आप आलमंड केक बना रहे हैं या टी केक बना रहे हैं, आलमंड एसेंस के साथ थोड़ा-सा लेमन एसेंस इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और हमेशा टीस्पून इस्तेमाल करिए, ये टीस्पून भी मेजरिंग में मिल जाते हैं और वो आप ये नहीं कि आप चाय वाला चम्मच जैसे हम चाय में चीनी मिक्स करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी। ये प्रॉपर मेजरिंग टीस्पून्स और टेबलस्पून सब मिल जाते हैं बेकिंग के लिए, ये इस्तेमाल करिए। और अगर रेसिपी में 1 टीस्पून एसेंस है तो 1 टीस्पून ही यूज़ किया करिए, चंद कतरों से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर 2 आप एसेंस मिला के कर रहे हैं तो उसके लिए 1 ज़्यादा और 1 कम। और ये कोका पाउडर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें तो उससे आपके को जो चॉकलेट फ्लेवर है वो बहुत मज़े का बनेगा। और ये कुछ टिप्स हैं ज़रूरी, उम्मीद है पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।